जय भारत दोस्तों। क्लास 10th के सोशल साइंस के अंतर्गत आने वाली हमारी बुक हमारी अर्थव्यवस्था का पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास के बारे में हम पढ़ रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम अगले पार्ट यानी कि 13th पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, पिछले पार्ट में हम लोगों ने विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ लिया था और ये भी जाना था कि देश में बहुत सारी ऐसी देशें हैं, यानी कि इस महादेश में, इस महाद्वीपों में बहुत सारे ऐसे देशें हैं जहाँ पे विकसित अर्थव्यवस्था है और बहुत सारे देशों में विकासशील अर्थव्यवस्था भी लागू है। भारत जैसे महान देश में भी विकासशील अर्थव्यवस्था ही देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और अगर आपने पिछले हमारे पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के उसे देखें और अभी तक आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास क्या है और आगे इस वीडियो के अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर। लेकिन बिना आर्थिक विकास को जाने हम आर्थिक वृद्धि के बारे में नहीं समझ सकते। अगर देखा जाए तो आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, फिर भी कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे टर्म हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं समझने लायक जिससे हमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि क्या है। हाँ, मुझे ये पता है या आप भी इस बात को जानते हैं कि बिना आर्थिक नियोजन का आर्थिक विकास के बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन पहले हम आर्थिक विकास के बारे में फिर जानेंगे, फिर आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर के बाद फिर आर्थिक नियोजन को समझेंगे। और अगर हमें जरूरत लगी आर्थिक नियोजन को समझाने की तो मैं इसी वीडियो में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन थोड़ी मात्रा में आपको मैं आर्थिक नियोजन के बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि आर्थिक विकास क्या है। आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये नाम से ही स्पष्ट है, डेवलपमेंट। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आर्थिक विकास पर एक सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन है। एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं कि आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास को परिभाषित करें, आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं और कभी कभी आर्थिक विकास क्या है और आर्थिक विकास और वृद्धि में क्या अंतर है, इसको इंक्लूड भी किया जा सकता है। तो मैं सेपरेट करके पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आर्थिक विकास के बारे में बहुत सारे साइंटिस्टों ने अलग अलग मत दिए हैं और किसी का सर्वमान्य का मतलब क्या है कि एक मत सबका होना, यानी कि सबका एक मान्यता होना, एक परिभाषा होना। ये इस परिभाषा में कठिन है। इस विषय पर कई विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं, लेकिन यह सच है कि आर्थिक विकास आर्थिक नियोजन से ही आता है। यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि आर्थिक विकास किससे आता है? आर्थिक नियोजन से। और आर्थिक नियोजन का मतलब क्या है दोस्तों? नियोजन का मतलब ही होता है प्लानिंग। नियोजन का मतलब क्या होता है? प्लानिंग, यानी कि अर्थ का प्लानिंग करना। हम लोग बहुत बार इसमें डिस्कस किए हैं। आपके घर की आर्थिक व्यवस्था को अगर बढ़ाना है, मैं घर से वही एक एग्जांपल लेता हूँ, घर की आर्थिक स्थिति को बढ़ाना है तो जो भी अर्थ प्राप्त करने का स्रोत है, जो भी आर्थिक क्रियाएं करके आप इनकम जनरेट करते हैं, तो सिर्फ इनकम जनरेट करना ही आपके अर्थव्यवस्था को नहीं बढ़ाएगा। सोच समझ करके, समय के अनुसार, जो संसाधन उपलब्ध है उसके अनुसार अपने आप को ऊपर करना, आर्थिक स्थिति को ऊपर करना ही आर्थिक नियोजन है। और जब हम आर्थिक नियोजन के बारे में विस्तृत से जानेंगे तो वहां पे मैं परिभाषा भी दूंगा। अभी अगर आर्थिक नियोजन को समझना है तो एक लाइन में आप समझ सकते हैं कि सोच समझकर समयबद्ध तरीके से सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उपलब्ध संसाधन का उपयोग करना। इसमें क्या क्या टर्म आया? सोच समझकर, समयबद्ध तरीके से, यानी कि एक समय के अंतराल, सामाजिक और आर्थिक, जिससे समाज का और देश के आर्थिक व्यवस्था का दोनों का उद्देश्य पूरा हो सके। और किसका उपयोग करके? उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपलब्ध करके। हमारे देश में या किसी भी देश में या किसी राज्य में जो भी प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है, जो भी प्राकृतिक संसाधन के अलावा जो भी संसाधन मानव निर्मित है, क्योंकि कहीं ना कहीं मानव निर्मित संसाधन प्राकृतिक संसाधन से ही हमें प्राप्त होते हैं। तो जो भी संसाधन उपलब्ध है, वो प्राकृतिक हो चाहे वो मानव निर्मित हो, उन संसाधनों का अगर मितव्ययतापूर्वक, समयबद्ध, सोच समझकर, समयबद्ध तरीके से, और जिससे सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य दोनों प्राप्त हो सके, देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति दोनों का उद्देश्य प्राप्त हो सके, अगर उस तरह का हम प्लानिंग करते हैं तो वो कहलाता है हमारा आर्थिक नियोजन। तो बिना आर्थिक नियोजन, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर्थिक विकास आर्थिक नियोजन से ही हो पाता है। आप जब तक प्लानिंग नहीं करेंगे विकास नहीं होगा किसी भी चीज़ में। आप देख लो, चाहे वो आप अपनी स्टडी को ही देख लो, आपकी पढ़ाई के स्तर में कब विकास होगा?
जब आप प्लानिंग करोगे, जब आप प्लानिंग करते हो कि हमें इसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, इस टॉपिक को पढ़ना है, पूरे दिन का प्लानिंग करते हो। अगर आपको ये भी नहीं पता है कि आज मुझे क्या पढ़ना है, कल मुझे क्या पढ़ना है, तो फिर आप अपने पढ़ाई में विकास नहीं कर सकते हो। अपनी बुद्धि में आपकी जो इंटेलिजेंट है, आपकी जो बुद्धि है, उसमें आप विकास नहीं कर सकते। तो जब तक आप आर्थिक नियोजन नहीं करेंगे, आर्थिक विकास नहीं होगा। जब तक आप पढ़ाई का नियोजन नहीं करेंगे, पढ़ाई में विकास नहीं होगा। जब तक आप डाइट प्लानिंग नहीं करेंगे, आपका शारीरिक विकास नहीं होगा। तो हर एक चीज में नियोजन ही है, पहले नियोजन उसके बाद विकास। तो यहां पे भी वो चीजें निकल के आती हैं कि आर्थिक नियोजन से ही हो पाता है। अब स्पष्ट है, आप आर्थिक नियोजन समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक विकास, दो शब्द आर्थिक तथा विकास से मिलकर बना है। स्पष्ट है। पहला शब्द आर्थिक विकास किससे से बना है? आर्थिक से और विकास से। तो विकास का मतलब तो समझ ही रहे, नियोजन से विकास आएगी। तो आर्थिक तथा विकास से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है देश के सभी प्रकार के संसाधनों में। दोस्तों, मैं इस पे कुछ ड्रॉ भी कर दिया हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा तकलीफ होगी। प्लीज़ मैं 1 सेकंड के लिए पीछे हो जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि परिभाषा लिखने में आपको आसानी हो। आप ये जो मैंने ड्रॉ किया है इसको आप इग्नोर करेंगे, आप ले लें जी, आप ले लिए होंगे। चलिए बढ़ते हैं। तो आर्थिक विकास, दो शब्द आर्थिक तथा विकास से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है देश के सभी प्रकार के संसाधनों में विस्तार एवं वृद्धि करना, जिसके फलस्वरूप देश की सकल उत्पादकता और राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जा सके। जो देश का घरेलू सकल उत्पाद होता है किसी भी देश या राज्य का, वही सकल यानी कि शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि एक वर्ष में शुद्ध रूप में कितनी उत्पाद हुई और उससे उस देश ने कितना राष्ट्रीय आय जनरेट किया, यह हो गया सकल उत्पाद और राष्ट्रीय आय। क्योंकि जब तक सकल उत्पादकता में वृद्धि नहीं होगी, राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं होगी, और जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो वो राष्ट्रीय आय एक आर्थिक विकास का रूप ले लेगा। तो यहां पे देखने वाली बात है कि अर्थ है देश के सभी प्रकार के संसाधनों में विस्तार एवं वृद्धि करना। अब विस्तार बहुत तरीके से हो सकता है दोस्तों। यहां पे आप देख लेते हैं कि देश के सभी प्रकार के संसाधनों में विस्तार एवं वृद्धि करना, जिसके फलस्वरूप देश की सकल उत्पादकता। आप प्राकृतिक संसाधनों में विस्तार कर सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन से उपलब्ध जो मानव संसाधन आपने निर्मित किया है, हमने बनाया है, उसमें आप क्या कर सकते हैं? सुधार कर सकते हैं, उसमें विस्तार एवं वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारे देश में या किसी राज्य में जो प्राकृतिक संसाधन है उसकी मात्रा सीमित है। उसका हम जितना खर्च कर रहे हैं वो खत्म हो रहा है, करोड़ों साल लगते हैं उसको बनने में। तो हमें अगर आर्थिक विकास को अपने अर्थव्यवस्था को विकसित करना है, यानी कि आर्थिक विकास करना है, तो हमें वैसे संसाधन पे भी ध्यान देना होगा जो प्राकृतिक संसाधन का अल्टरनेट हो सकता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि पेट्रोलियम, आज जो ईंधन के रूप में जो गाड़ियों के में जो ईंधन डाले जाते हैं वो कहीं ना कहीं पेट्रोलियम पदार्थों से हमें प्राप्त होता है और एक सीमित मात्रा में है। तो देश के वैज्ञानिक, देश के बहुत सारे साइंटिस्ट लोग लगे हुए हैं ऐसे अल्टरनेट ईंधन के खोज में, विस्तार में, विकास में, ताकि पेट्रोलियम पे निर्भरता को क्या किया जा सके? खत्म किया जा सके। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा होगा, जैसे बहुत बार हम लोगों ने सुना है कि इथेनॉल पे गाड़ियां चलने वाली हैं, और इथेनॉल हमें गन्ने से प्राप्त होता है, और गन्ना एक प्राकृतिक संसाधन है, चलो वो कृषि से हमें उपलब्ध होता है, लेकिन उसमें यह बाउंडेशन नहीं है कि उसको खोद के निकालना है या वो खत्म हो जाएगी। और भी हाइड्रोजन गैस के बारे में चर्चा हो रही है कि आने वाले टाइम में हाइड्रोजन ईंधन के रूप में भी चीजों को इस्तेमाल किया जाएगा। तो अगर ये सब चीजें होती है तो और ज्यादा क्या होगा? विकास होगा, आर्थिक विकास होंगी। तो आपको मुझे लगता है स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि देश के सभी प्रकार के संसाधनों में विस्तार और वृद्धि कर देते हैं। अगर हम वृद्धि जब संसाधनों में विस्तार और वृद्धि करेंगे तो क्या होगा? निश्चित ही सकल उत्पादकता बढ़ेगी, और जब सकल उत्पादकता बढ़ेगी तो राष्ट्रीय आय भी क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। उत्पादकता बढ़ा दो, लोगों की डिमांड बढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। तो जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आर्थिक विकास हो रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर को स्पष्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, और इसे बिना समझे, आर्थिक विकास को समझे हम आर्थिक वृद्धि के बारे में हम नहीं जान सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।